हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सुमन में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सीटेट सेकंड आपका जो पेपर था। तो इसमें हम जो है एसएसटी का 6 सेट हमने कर लिया था। जो सेट था, सेट नंबर 6 हमने कर लिया था। और आज का जो सेट रहने वाला है, ये सेट है आपका 7वां सेट। ठीक है ना। जो है आपका 7वां सेट आज है एसएसटी का सीटेट पेपर सेकंड का, जिसमें आपको पता है कि प्रीवियस ईयर आपके सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कि आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे। तो आप देख सकते हैं आज का जो सेट रहने वाला है, ये सेट है आपका 22 दिसंबर 2021 का पेपर है। और ये पेपर आपके एसएसटी का है। ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करूँ मैं, तो 6 आपके जो क्लास हैं 6 हो चुके हैं, 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर अपनी क्लास देख ले, जो पिछली क्लास हो चुकी हैं, जिसमें कब 2022 और 2021 इन दोनों का हो चुका है। ठीक है ना। तो 2022 और 2021 के जो सेट क्वेश्चन आ चुके हैं वो करवा दिया है मैंने। उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट जाइए, ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपके 6 जो है सीटेट के एसएसटी का पेपर आपका करवा दिया गया है। ठीक है ना। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट है। और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये 12 बजे पीएम पे आपको ये क्लास आपको मिल जाती है। ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए, हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के क्लास के। तो आज का जो क्लास है ये आपका 23 दिसंबर 2021 का पेपर है। ठीक है ना। 2021 का ये पेपर है। तो पूरा फोकस आपका इसी पर रहना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन में आप जानते हैं पैटर्न बहुत जो है, सिलेबस तो वही था लेकिन क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं वो चेंज हो चुके थे, लैंग्वेज भी चेंज काफ़ी। क्योंकि आप जानते हैं शिफ्ट वाइज जब क्वेश्चन जब पेपर होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट तक आप क्लास को देखिएगा और उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपका सामने है। पहला क्वेश्चन दिया है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। तो ये प्रथम साम्राज्य पर बोला है, तो ये गुप्त साम्राज्य होगा या वाकाटक साम्राज्य होगा या कुषाण साम्राज्य होगा या मौर्य साम्राज्य। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन, मौर्य साम्राज्य। ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आप पहले प्रोजेक्ट जो है जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे स्टूडेंट से, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रथम साम्राज्य। ठीक है ना। क्या प्रथम साम्राज्य का बोला है इन्होंने। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपका, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, क्योंकि आहत सिक्के क्यों कहा जाता था। शुरुआती सिक्का जो था, तो धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, या आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, या फिर आपकी बात करें तो लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। तो इसमें आपका जो है ये हो जाएगा क्या, कि आहत इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत होती थी। ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आहत क्यों है, इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। आहत शब्द से स्पष्ट है क्या, इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके बनाया जाता था। ठीक है ना। तो ये सिक्के जो होते थे ये तांबे और जो है चांदी के सिक्के होते थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने जो है करने का कारण क्या था। सही विकल्प चयन करना है।
तो दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का कारण था उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था। सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था। या फिर बात करें यहाँ पर तो वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय होते थे और उन पर आश्रित होते थे। तो जो गुलाम थे वो क्या होते थे, उन्हीं के जो है ट्रस्ट पर होते थे और उन पर डिपेंड भी होते थे, और एक जो होते हैं ना ट्रस्ट वर्दी होते थे, उनके जो है सुल्तान होते थे उन पर ट्रस्ट करते थे। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका दीवाने खासो आम की, ठीक है ना, दीवाने खास आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था। तो राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था, यह कैसे कहा जा सकता है, जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया, या फिर राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। ये बात कहीं न कहीं सही है। ठीक है ना। फिर आपका आता है सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। तो सी आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनसभा कक्ष जो होता था मस्जिद के सदृश्य बनाया जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे राजा के ऊंचे सिंहासन पर बैठने का कोई मतलब नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कथन है ए और बी, और इस पे सही आपको जवाब देना है। 19वीं सदी की शुरुआती में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृत विकसित करने लगे, ठीक है ना, समरूप सैनिक संस्कृत विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। ठीक है ना। पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका दोनों ही सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या सही करता है। ठीक है ना। तो ये बात दोनों ही सही हो जाएंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृत विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के बीच समस्याएं खड़ी हुई थी। ठीक है ना। फिर पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए बी सी पर विचार करना है। ठीक है ना। अहोम लोग क्या थे, अहोम लोग कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रहता था। ठीक है। बात करें अगला, तो अगला है उनके अपने जनजातीय देवता होते थे। उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाजों के साथ गठबंधन था। वह या फिर आपका बात करें तो वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, कहाँ गया, ए और बी आपका सत्य है। यहाँ पर बात करें अगर ए और बी सत्य है तो इनका कहना था वे कई कुलों में जो बटे हुए थे, प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है ना। उनके अपने जनजातीय देवता होते थे। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। ठीक है ना। ये बात कथन आपका, उसके बाद अगर बात करें भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। तो बात यहाँ पे अगर करें तो आपका ए सही हो जाएगा, लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति
खुला विद्रोह का कारण बना। तो जो आदिवासी थे वह अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किए। इसका क्या कारण था? अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप में उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे, ये रीज़न था। या फिर आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, यह रीज़न आपका ये है कि अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों पर आना प्रतिबंध कर दिया था। यही बात आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतर जनजाति जो होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। तो प्राचीन ग्रंथों में इन्होंने क्या किया था? विधवा विवाह जो होता है आपका, विधवा विवाह हो सके इसके बारे में इन्होंने किया था, ठीक है ना। तो विधवा विवाह किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी सरकार ने इनके सुझाव को मानकर क्या किया था? 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। तो 1856 में यह जो है आपका पारित हुआ था अधिनियम, ठीक है ना, कानून पारित हुआ था। सती प्रथा का जो समापन हुआ था ये 1829 में हुआ था और इसको जो ख़त्म किया था विलियम बेंटिंक ने किया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो 1856 में आपका जो है विधवा विवाह और 1829 में आपका सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है समुदाय अगला क्वेश्चन है समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो ये थे कौन? आपके महर्स थे, ठीक है ना। जो महर्स थे, महारो जिसे कहते हैं, ठीक है ना, महारो को लाभ हुआ था। महारो को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ था तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी। महार रेजिमेंट भारतीय सेना का एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, ठीक है ना। भारतीय सेना का एक क्या होता था? ये इन्फेंट्री रेजिमेंट था। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन ईवी रामास्वामी यानी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता है, ठीक है ना। यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य हैं, मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ये तो आपका भीमराव अंबेडकर का कहना है, ठीक है ना। क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जंग चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी है? या फिर आपका बात करें तो मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है, यही इनका कथन है, ठीक है ना। या फिर यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका डी हो जाएगा कि अगर आप अपने अगर आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को क्या करना होगा? मुक्त करना होगा। ये किसका कथन है? तो ये पेरियार का कथन है, ईवी रामास्वामी का। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चयन करें। तो इन्होंने कहा, पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। फिर आपका है जन साधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयां बढ़ गईं। फिर है 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। तो आपका ये पूछा है जन राष्ट्रवाद की वृद्धि। अगर बात करें यहाँ पे तो आपका ये जो है ए बी सी तीनों ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें।
युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई, अतः आयात में कमी हुई। ठीक है ना। बात करें भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। ठीक है। व्यापार जो है व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। तो इसमें आपका ए और बी आपका सही हो जाएगा। कहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई और आयात में कमी आई। ठीक है ना। भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ, तो ये ए और बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं या थे। तो पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के बारे में बताना है। वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार की, या फिर वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया। तो पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी में कौन आता है। बात करें यहाँ पे, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया, या फिर वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा, पुदुचेरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी आपका सी आपका सही हो जाएगा। ए बी सी आपका डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार की, फिर आपका बी है वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया, फिर आपका है वे जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। तो ये आपका सही हो जाएगा ए बी सी। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल और वासजेस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो ये दूसरों से भिन्न पूछा है। ठीक है ना। अरावली आपकी जो है, अपलेशियन आपकी ये क्या है, प्राचीन जो है पर्वत है। ठीक है ना, प्राचीनतम है, ये आप जानते हैं। हिमालय आपका नवीनतम है। ठीक है ना, हिमालय आपका क्या है, नवीनतम है। तो इसमें अगर बात करें, वासजेस सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि हिमालय आपका वलित पर्वत है, अरावली भी आपका वलित पर्वत है, आल्प्स भी आपका वलित पर्वत है और यूराल भी आपका वलित पर्वत है। तो आपका जो वासजेस है आपका, ये भ्रंशोत पर्वत है, जो दरारें पड़ जाती हैं, है ना, ये जो दरारें पड़ जाती हैं और साइड से जो पर्वतें निकलती हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है ना। तो ये इनकी बात हो रही है, इसीलिए वासजेस आपका अलग है। और हिमालय जो है, अरावली हो गया, आल्प्स हो गया, यूराल हो गया और अपलेशियन, ये सब क्या हैं, आपके वलित पर्वत हैं। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन एक कथन दिया है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। ठीक है, ये बात सही है। क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पूर्व में सूर्य पहले उगता है, तो सूर्य पूर्व में तो पहले उगता है। ठीक है ना। लेकिन ये बात इनकी गलत है कि जो है पूरब से पश्चिम में, बल्कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है ना। तो ये बात जो है आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ए सही है पर बी जो है आपका आर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब के संबंध में बताना है। ठीक है ना। ग्लोब के संबंध में देखना है और ग्लोब के संबंध में बात करें तो आपका ग्लोब के बारे में जो है बात करें तो विषुवत जो है आपका विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। तो आप ये देखिए, ये आपका ग्लोब है, बीचों बीच से आपका 0 डिग्री रेखा जाता है। तो इन्होंने कहा है जो विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है, देशांतर को नहीं दर्शाता है। देशांतर तो आपका ये है खड़ी रेखा, पड़ी रेखा जो है इसे विषुवत कहते हैं। तो या तो आपका जो है आपका ए तो गलत हो गया।
फिर आपका कहता है विषुवत एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए सही है, जो है ए गलत है लेकिन बी आपका सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा है कर्क रेखा की लंबाई, तो ये आपका राजस्थान में है। देखेंगे आप राजस्थान से बहुत कम जो है जगह से छूकर निकलता है कर्क रेखा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है जो आपके भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम और फिर आपका जो है मिजोरम से होकर गुजरता है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर अगर, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित विचार या वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, या फिर मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, या भारत के दक्षिणी भागों में मानसून लौटने के मौसम में वर्षा होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें ए और जो है बी और सी आपका सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। क्यों? इनका कहना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ये बात गलत है, बल्कि बी और सी सही है। मानसून के लौटने के समय में पवन मुख्य भूमि से लौटने के समय में होता है ऐसा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ पवन बहती है, ठीक है ना। और वर्षा भी दक्षिण भागों में होता है जब लौटता मानसून आपका होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना होती है। तो ये आपका होता है कायांतरित में नहीं होता है, अवसादी में होता है और आपका आग्नेय। तो ए और आपका सी आपका सही हो जाएगा। तो ए और सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे बोला है इन्होंने, अच्छा ऑप्शन ए है, तो यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अवसादी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ अवसादी हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, खनिजों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही विकल्प का चयन करें। तो बात करें अगले ऑप्शन की, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है ना। वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ खनिज क्या है, दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये बात सही है, तीनों ही सही है आपके अगर देखा जाए। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो बात करें यहाँ पे, वे बिना मानवीय हस्तक्षेप के पाए जाते हैं खनिज, ठीक है। समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित, तो सभी स्थानों पर नहीं कह सकते, ठीक है ना। समान रूप से सभी स्थानों पर नहीं कह सकते, और वे अपार हैं ये भी नहीं कह सकते। आपका डी सही हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। दिया है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, ठीक है ना। फिर आपका दिया है ऑप्शन, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। गर्म हवा सघन तथा भारी होती हैं और पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती हैं। बात करें यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन है ए बी डी सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा। क्या? गर्म हवा सघन तथा भारी वर्षा होती है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है। तो ये हीट डोम होता है, ठीक है ना, हीट डोम कहते हैं। जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती हैं
तब ऐसा होता है, ठीक है ना। हीट जो है हीट डोम कहते हैं इसको। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। जब जो है गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तब क्या होता है। आप देखिए, कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। दुनिया के सबसे समुद्र जो है समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। तो जब एक तरफ आप जानते हैं, जब आप एक तरफ सब देखेंगे कि आप ये आपका हो जाएगा गर्म जलधारा एक तरफ से आ रही है और एक तरफ से जो है ठंडी जलधारा, तो ये जो बीच का जो जगह बन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मछलियाँ जो है आपकी बहुत ज़्यादा समृद्ध रूप में मिलती हैं। तो यहाँ पे पैदा बहुत होती है मछलियाँ, ठीक है ना। तो इसलिए जब गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है तो मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे, तो अगर ए और बी दोनों सत्य हैं और जो है आपका ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। मानवीय उपयोग की दर से खनिजों की निर्माण की दर तेज है। तो खनिजों की निर्माण की दर तेज है ऐसा नहीं कह सकते। आपका ए सही हो जाएगा और बी आपका जो है ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका प्रवास के विषय पर में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्री देवी जो मछुआरे समुदाय से हैं, उन्होंने चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना वे पढ़ा रही थी। तो अप्रवास की या उत्प्रवास की, या फिर बात करें यहाँ पे तो प्रवास के अपकर्ष कारक की या प्रवास के प्रतिकर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रवास के प्रतिकर्ष कारक की। अब ये प्रतिकर्ष क्या होता है ये देख लीजिए। बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं उन्होंने क्या किया, सुनामी का दिया और इसमें एक अध्यापिका प्रवास के विषय पर पढ़ा रही थी, ठीक है ना। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी जो मछुआरे समुदाय से हैं, उसने चेन्नई में स्थानांतरण किया। यहाँ पर अध्यापिका प्रवास के प्रतिकर्ष के कारक के बारे में जो है संकल्पना को पढ़ा रही थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि के संदर्भ में बताना है और जैविक कृषि में आपका सही कथन बताना है, ठीक ना। पशु खाद्य का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए, ये बात सही है। जैविक कृषि का यही मतलब होता है। आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर आपका है ऑप्शन, प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। तो बात करें यहाँ पर तो ये आपका जो है ए और सी सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। सी इसलिए सही होगा, आनुवांशिक की बात नहीं है यहाँ पे। बात करें यहाँ पे कीटनाशक होते हैं, इनके प्रयोग में जो है होते हैं और खाद के प्रयोग में भी किया जाता है। तो सबसे शुद्ध खाद तो यही माना जाता है जैविक जो है कृषि जो होती है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय में जो है आपका आय और रोजगार परिस्थिति और रोजगार समान है, या फिर आय और अवसर समान है, या परिस्थिति और अवसर समान है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, परिस्थिति और अवसर दोनों ही समान हैं सभी भारतीयों के लिए, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की तो आपका अगला क्वेश्चन है 29 में दिया है, निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति करें, यानी फिल करना है। प्रति टैक्स वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई डैश है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 साल और आपका हो जाएगा ग्राम सभा, ठीक है ना। 5 साल आपका और ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक 5 वर्ष पर आपके ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ग्राम सभा होता है, ठीक है ना। इसमें जो जो है वयस्क होते हैं ना वही बैठक करते हैं।
बात करें अगला, तो अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट तीसरा जो है 30 क्वेश्चन है आपके। और इसमें अगर बात करूं, समाज विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है, यानी डाइवर्सिटी को बताता है? तो समानता, गरिमा, आज्ञाकारिता, अनुशासन, एक रूपता, विश्वास, या फिर आपका पहुंच, गरिमा, असमानता, या आदर, एक रूपता, आज्ञाकारिता। तो इसमें से आपका कौन देता है? पहुंच, गरिमा और समानता। ये क्या कर रहा है? आपका विविधता को बल देता है, ठीक है ना। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे और मेरे हिसाब से इसमें एक क्वेश्चन और है, तो 31 भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो सबसे नया राज्य है आपका तेलंगाना, ठीक है ना। ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो तेलंगाना आपका 29वां राज्य, जो कि आपका 2 जून 2014 को अलग हुआ है, ठीक है ना। किससे? आंध्र प्रदेश से 29वां राज्य बना है। तो ये था आपका 31 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट 7 का। तो आज हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे अगर, तो इसके पहले 6 सेट हो चुके हैं एसएसटी का, और जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी जाकर देख लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और 2022 2021 के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 2023 के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे तो 2011 से 2020 के क्वेश्चन पर हम जो है क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। आप भी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 12 PM पर ये आपको क्लास डेली मिल जाती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।